यानी ख्याल तो करता है, लेकिन बीवी के बाद मुझे ये इंसल्ट लगती है अपनी, ये जलील करता है मुझे अपनी बीवी के सामने। अय अल्लाह के रसूल अपनी बीवी को ज्यादा तरजीह देता है। यहाँ पर भी कितने ऐसे बैठे होंगे जो गुलाम होंगे अपनी बीवियों के, यही पर बैठे होंगे जो अपनी माँ को कम अहमियत देते होंगे और अपनी औरतों को ज्यादा अहमियत देते होंगे, अपनी बीवियों को ज्यादा। हो सकता है कि मेरी ये तकरीर आज हमारी औरतों को, माँ बहनों को बुरी लग रही हो कि लो ये तो और भड़का देगा, अब तो मेरा आदमी तकरीर के बाद आएगा, अब तो अपनी अम्मा को ज्यादा समझेगा, हमें अहमियत कम, हमारी अहमियत कम कर देगा। कर दे। बीवी को बीवी का मकाम दो, लेकिन माँ का मकाम नहीं छीना जा सकता है। आप ईद के दिन 2 कपड़े लाते हो, पहले अपनी माँ से पूछो, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तशरीफ फरमा बावक़ार उलमाए किराम, बावक़ार और सम्मानित मुअज़्ज़ज़ इलाके के दूसरे अहबाब, और मुअज़्ज़ज़ सामईन, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक पर नौजवानों, अजीज बच्चों, सर्दियों की इस ठंडी रात में जलसा कराना यकीनन बहुत मुश्किल काम है, और उससे भी बड़ा मुश्किल काम यह है कि सर्दियों की इस ठंडी रात में बैठकर दिल जमाई के साथ उस प्रोग्राम को सुना जाए। मुझे उम्मीद थी कि 12 बजे मुझे वक्त मिलेगा, लेकिन बताया गया कि ठंडी काफी है, लोग रुकेंगे नहीं और आप चलिए, और मुझे फौरन हुक्म हुआ, मैं निकला और आप तक पहुंचा। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि जो बातें कही जा रही हैं, कही जा चुकी हैं, अल्लाह ताला कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। मुआशरे की इस्लाह पर बहुत सी बातें होती हैं, और इस्लाह मुआशरे के ताल्लुक से बड़ी खूबसूरत तकरीरें भी आप सुनते रहते हैं। हमारे मुआशरे को, जिससे हमारा मुआशरा बनता है, उसमें आधी आबादी, निस्फ आबादी ख्वातीन की है, औरतों की है। जब भी समाज की इस्लाह पर बात की जाती है और उसमें औरतों को, ख्वातीन को, लेडीज को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो फिर बात मुकम्मल नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे मुआशरे का ख्वातीन भी एक हिस्सा है। बड़े जोरों शोर के साथ एक मुद्दा उठता है, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर भी उठता है वो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वो मुद्दा ज्यादा उठाया जाता है कि इस्लाम के अंदर औरत के ऊपर बहुत जुल्म किया गया है, औरत को बहुत नजरअंदाज किया गया है। हालांकि यह एतराज वो लोग करते हैं कि आज से 100 साल पहले तक सबसे ज्यादा औरतों पर जुल्म उन्हीं की तरफ से होता था।
पति के मर जाने के बाद औरत को जिंदा रहने का अधिकार नहीं था। जब पति की चिता जलती थी तो पत्नी को भी, जिंदा पत्नी को भी अपने पति की चिता में जलना पड़ता था। वो अपने आप को छलांग लगाकर उसमें डाल देती थी और जलकर मर जाती थी। इस रस्म को सती की रस्म कहा जाता था और ये आज 100 साल पहले तक ये रस्म हमारे भारत में बहुत जोरों शोर के साथ मनाई जाती थी। इस्लाम ने औरत पर जुल्म किया, ये बातें वो लोग करते हैं जो आए दिन जिनके बारे में सुनते हो कि सिलेंडर फट जाने से पत्नी की मौत हो गई, घर में फला औरत गैस सिलेंडर फट जाने से मर गई। और आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि बेटी सिलेंडर फटने से मरी है, माँ सिलेंडर फटने से मरी है, बहन सिलेंडर फटने से मरी है। वो बहू या पत्नी बीवी ही सिलेंडर फटने से मरती है। ये आज सबसे ज्यादा खबरें आती रहती हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया है, क्या इज्जत दी है? जरूरत इस बात की है कि उलमा जो लिखना जानते हैं इस पर लिखें, जो बोलना जानते हैं वो इस पर बोलें, जो जिस फील्ड में है उनको अपनी फील्ड में रहकर लोगों को बताने की जरूरत है कि इस्लाम से ज्यादा इज्जत सम्मान एक औरत को दुनिया का कोई दूसरा मजहब दे ही नहीं सकता। आज भी ईसाईयत को उठाई, यहूदियत को देखिए, इसी तरीके से हिंदू धर्म की स्टडी कीजिए, इस्लाम को भी पढ़िए, बौद्ध धर्म को भी पढ़िए और वाजना कीजिए, टेली कीजिए, मिलाइए कौन सा मजहब है जो औरत को सबसे बड़ी इज्जत की बुलंदी पर सरफराज करता है। औरत को सरबुलंदी अता फरमाता है। यहूदियत कहती है, तौरात अगर आप पढ़ें तो साफ तौर पर लिखा है यहूदियत के अंदर कि औरत दुनिया में आराम के लिए नहीं बनाई गई है, न आई है। आराम करने का हक नहीं है औरत को। बाइबल पढ़ें, ईसाईयत का मुताला करें, स्टडी करें तो ईसाईयत कहती है कि औरत तकलीफ उठाने के लिए पैदा हुई है। औरत को सिर्फ तकलीफ ही पहुंचाई जाए। यहां तक कि आज भी जिन औरतों को डिलीवरी होती है और डॉक्टर के रिसर्च के बाद यह तय पाया जाए कि इस औरत की डिलीवरी ऑपरेशन से होगी क्योंकि पेट में बच्चा उल्टा हो गया है या वक्त से पहले पैदाइश होना है या बच्चे के मुंह में गंदगी चली गई है, अब ऑपरेशन के जरिए बच्चे को निकाला जाएगा। तो आमतौर पर यह होता है कि रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है और उसके बाद में ऑपरेशन करके बच्चे को निकाल लिया जाता है जिससे औरत को तकलीफ नहीं होती है। जब ये इंजेक्शन बना सुन्न करने वाला तो सबसे ज्यादा शोर ईसाइयों ने मचाया और कहा नहीं, ऐसे ही पेट फाड़ कर बच्चा निकाला जाए
सुन करने के बाद औरत को तकलीफ ही नहीं होती है, जबकि हमारा धर्म ये कहता है, हमारा मजहब ये कहता है कि औरत तकलीफ उठाने के लिए पैदा हुई है। यानी सुन का इंजेक्शन औरत को नहीं देना चाहिए। ये ईसाइयत के अंदर आज भी लिखा हुआ है कि औरत को आराम मत पहुंचने दो, वो तकलीफ उठाने के लिए पैदा हुई। सबसे ज्यादा शोर, सबसे ज्यादा हंगामा इन ईसाइयों ने किया था कि क्यों सुन का इंजेक्शन औरत को लगाया जाए। अगर लगा दिया गया तो औरत को तकलीफ नहीं होगी, दर्द का एहसास नहीं होगा, जबकि औरत दर्द उठाने के लिए पैदा हुई। हमारे भाई बुरा न माने, बिरादराने वतन हिंदू भाई हमारे, उनकी किताब तो 10 कदम आगे बढ़ गई। उसमें लिखा हुआ है कि औरत पाप की देवी है, औरत स्त्री पाप की देवी है। सबसे पहला गुनाह इसी औरत ने कराया था आदम अलैहिस्सलाम से। फर्क इतना था कि जब शैतान ने बहकाया जन्नत में आदम को और कहा कि इस दरख्त के करीब चले जाओ, इसका फल खा लो, अल्लाह ने तो इसलिए मना किया है कि जो इस दरख्त के फल को खा लेता है वो फिर कभी जन्नत से निकाला नहीं जाता, इसलिए मना किया, तुम खा लो। तो आदम नहीं जाना चाह रहे थे, ये सही है, आदम नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी बीवी ने हव्वा ने कहा कि ये तो हमारा हमदर्द लग रहा है, खैर ख्वाह लग रहा है, चलिए इसकी बात मान लेते हैं और इस दरख्त का फल खा के देख लेते हैं। तो आदम अपनी बीवी के कहने पर चले गए, हव्वा के कहने पर चले गए और उसका फल खा लिया। हिंदू धर्म में ये लिखा है कि आदम को, आशु को शत्रुपा लेकर गई, हियुवती लेकर गई, और आदम तो उस वृक्ष का फल, उस दरख्त का फल नहीं खाना चाहते थे। आदम से पहला गुनाह उनकी पत्नी ने, हव्वा ने, शत्रुपा ने करवाया, और आदम को बहकाने वाली शत्रुपा है। लिहाजा दुनिया में जब भी कोई शख्स, कोई व्यक्ति, कोई भी आदमी जब भी कोई गुनाह करेगा, कोई भी पाप करेगा, तो उस पाप का पहला गुनाह, पहला अज़ाब और पहला पाप औरत को पड़ेगा। यानी दुनिया में जितने गुनाह के काम होंगे उसका बोझ औरत के ऊपर लादा जाएगा, क्योंकि औरत ही गुनाह की जन्मदाता है, पाप की जन्मदाता है। इस औरत ने ही सबसे पहले गुनाह को और पाप ताप को अंजाम दिया, करवाया। ये मनुस्मृति पढ़ी, आप अंदाजा लगाते जाएं और देखते जाएं। हिंदू धर्म ये कह रहा है कि औरत पाप की देवी है। दुनिया में जितने भी लोग गुनाह करेंगे वो औरत पर पड़ेगा, उसके गुनाह में इजाफा, उसके पाप में इजाफा होगा। ये हिंदू धर्म कहता है। औरत को पाप की देवी बताया गया। और बुद्धिज्म कहता है, गौतम बुद्ध के मानने वाले, बुद्धिज्म में लिखा हुआ है कि जो भी काम करो, तुम जो भी काम करो, अपने घर में जाकर अपनी बीवी से, अपनी पत्नी से, अपने घर की औरत से मशवरा जरूर कर लो। जो भी काम करने जाओ उससे पहले घर की औरत से मशवरा करो। औरत तुम्हें जो भी मशवरा दे उसका उल्टा करो, क्योंकि औरत उल्टी खोपड़ी लेकर पैदा हुई है। ये बुद्धिज्म है। औरत कहे ये काम करो तो मत करो, औरत कहे ये काम मत करो तो करो, क्योंकि औरत उल्टी खोपड़ी लेकर पैदा हुई है। कोई काम करना है या नहीं करना है, उस काम को करने से पहले घर की औरत से परामर्श कर लो, मशवरा ले लो। अगर वो मशवरे में हाँ कहे तो उसका उल्टा करो, ना कहे तो उसका उल्टा करो। वो जो भी मशवरा दे उसका उल्टा करो, क्योंकि औरत उल्टी खोपड़ी लेकर पैदा हुई। मैंने आपके सामने यहूदियत रखी, मैंने आपके सामने ईसाइयत रखी, मैंने आपके सामने बुद्धिज्म रखा, मैंने आपके सामने हिंदू धर्म रखा और दिखाया कि क्या है औरत का सम्मान, क्या है इन धर्मों में औरत की इज्जत।
आइए जरा इस्लाम को देख लीजिए, इस्लाम को देखिए, इस्लाम क्या कहता है। आदम अलैहिस्सलाम को जब शैतान ने बहकाया और हव्वा ने भी जोर लगाया कि ठीक है ये हमारा हमदर्द है, चलो इस दरख्त के फल को खा लेते हैं। आदम और हव्वा ने जैसे ही इस दरख्त के फल को खाया, जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतर गया, वो दोनों बरहना हो गए, वो दोनों नंगे हो गए। आदम और हव्वा ने जन्नत के दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों से अपने जिस्म को छिपाया। ये फितरत है इंसान की। कपड़े उतार कर रहना, नंगा रहना या शॉर्ट कपड़े पहनना, छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमना, ये इंसान की फितरत नहीं है। अच्छा बताइए, आदम को किससे पर्दा था और हव्वा को किससे पर्दा था? उस जमाने में तो लोग भी नहीं थे जन्नत में, तो पर्दा किससे था? लेकिन जब जन्नती लिबास आदम और हव्वा के जिस्म से उतरा तो दरख्त के बड़े बड़े पत्तों को तोड़कर आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी शर्मगाह छिपाई और हव्वा ने भी अपना जिस्म छिपाया। ये मर्द का और औरत का फितरी तकाजा है कि अपने जिस्म को छुपाए। ये फितरत कहती है। आज हमारी माएं, आज हमारी बहनें कौन से कपड़े पहन रही हैं, किन ड्रेसों में निकल रही हैं और किस तरीके का लिबास ज़ेबन कर रही हैं, आप समाज पर नजर डाल सकते हैं, देख सकते हैं। आदम और हव्वा दोनों ने अपने जिस्म को जब छिपाया, इससे पता चलता है कि जिस्म को छिपाना ये फितरत है इंसान की। नंगा रहना और अपने जिस्म को दिखाया, ये तो जानवरों की फितरत है, इंसान की फितरत नहीं है। आदम और हव्वा ने जन्नत के बड़े बड़े दरख्तों के पत्तों से अपने गुप्तांग को छिपाया, अपने सतर को छिपाया। उधर से आवाज आई, क्या आदम और हव्वा तुम दोनों ने मेरी नाफरमानी की, अब इस जन्नत में तुम्हें नहीं रखा जाएगा, तुम्हें जन्नत से निष्कासित किया जाएगा, निकाला जाएगा। आदम और हव्वा दोनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से निकाल दिया। आदम श्रीलंका में उतरे और हव्वा को जद्दा में। इन दोनों की मुलाकात भी एक लंबे अरसे के बाद होती है। आदम और हव्वा जब दोनों मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, इस दुनिया में भेजे जाते हैं, तो इस दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी इस गलती की माफी अल्लाह रब्बुल आलमीन से जिन अल्फाज में की है, कुरान उनके उन अल्फाज को रिकॉर्ड करता है, बयान करता है। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दरख्त का फल खा लेने की क्षमा मांगी, माफी मांगी, तो इन अल्फाजों में मांगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। आए हमारे रब, हम दोनों ने जुल्म किया है अपनी जान पर, अपने नफ्स पर। आदम अलैहिस्सलाम ये नहीं कह रहे हैं कि अल्लाह मैं तो नहीं चाह रहा था, मुझे मेरी बीवी लेकर गई। देख रहे हैं इस्लाम ने एक औरत को कितना मकाम दिया। आदम अलैहिस्सलाम ये कह सकते थे कि अल्लाह मैं तो नहीं जाना चाह रहा था, बीवी ने कह दिया चले जाओ खा लो, तो मैंने खा लिया, अल्लाह जो सजा देना उसको नहीं। आदम अलैहिस्सलाम जो दुआ मांग रहे हैं वो दुआ ये, रब्बना ज़लमना, आए हमारे रब हम दोनों ने जुल्म किया है, अनफुसना अपने आप पर, अपने नफ्स पर, व इल्लम तग़फिर लना, और अगर तूने हम दोनों की मग़फ़िरत न फरमाई, तूने हम दोनों को माफ न किया, व तरहमना, और हम दोनों पर तूने अपना रहमो करम न फरमाया, हम दोनों पर अपनी कृपा न की, हम दोनों पर अपना रहम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन,
तो हम दुनिया में नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम जहन्नम में जाने वालों में से हो जाएंगे, हम टोटा उठाने वालों में से, लॉस उठाने वालों में से हो जाएंगे। हम अपनी गलती का एतराज कर रहे हैं, हम दोनों से गलती हुई है और आए अल्लाह तू हमें माफ नहीं करेगा तो कौन माफ करेगा। हम अपनी गलती का इकरार करते हैं, हम अपनी गलती का एतराफ करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी गलती का एतराफ किया और अल्लाह ताला ने इन दोनों की गलती को माफ भी कर दिया। सजा के तौर पर जहन्नम में नहीं भेजा, बस दोनों को दुनिया में उतार दिया। इस्लाम ये नहीं कहता है कि औरत की वजह से ये दुनिया बसी है और आदम औरत की वजह से निकाले गए इसलिए औरत पर जुल्म करो। नहीं, आप उस मंजर को देखिए जरा, इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया। ये कहां दिखाएंगे, ये चुड़ैलें जो बैठ जाती हैं ना टीवियों पर बाल खोलकर और मेकअप करके और ये दिखा के और पूरी जोर आजमाई ये चुड़ैलें इस्लाम के खिलाफ करती हैं, नाम नहीं लेती लेकिन उनका निशाना यही होता है कि इस्लाम के अंदर ये है पर्दा, बुर्का, हिजाब, ये सारी चीजें औरत को बांध कर रख दिया है। मैं पूछना चाहता हूं इन चुड़ैलों से, करवा चौथ के व्रत के बारे में भी कभी बोली हो? एक औरत बेचारी रोजा रखती है, व्रत रखती है करवा चौथ का, सुबह से लेके शाम तक कुछ नहीं खाती नहीं पीती, छलनी लेके देखती रहती है चांद को, और जब चांद निकल आता है तब वो बेचारी खाती है पीती है। और ये रोजा वो रखती है व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने शौहर की लंबी उम्र के लिए। मुझे बताइए कि एक औरत ही अपने आदमी की लंबी उम्र के लिए दुआ क्यों मांगे, रोजा क्यों रखे? क्या ये औरत पर जुल्म नहीं है? एक आदमी को रोजा और व्रत रखने की इजाजत क्यों नहीं है हिंदू धर्म के अंदर? अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए वो भी रख ले। आदमी नहीं रखेगा, ये औरत की इंसल्ट नहीं है, ये औरत की बेइज्जती नहीं है। आदमी ही लंबी उम्र पाएगा, औरत तो हक नहीं है लंबी उम्र जीने का। क्या क्यों नहीं बोलती हो इसके ऊपर? क्योंकि ये हिंदू धर्म की बात है, इसलिए नहीं बोलेंगे। इस्लाम के अंदर अगर इनकी अकल के मुताबिक कुछ कमी निकल जाए, इनकी अकल के मुताबिक, वरना इस्लाम के उसूल और ज़ाब्तों में कोई कमी नहीं है, इनकी अकल के मुताबिक अगर कुछ निकल जाए तो उसको देखो कितना हुआ खड़ा करती है, उसके ऊपर कितना बोलती है। आपको मालूम है, हज करने जाते हो या उम्रा करने जाते हो, उम्रे की मिसाल ले लो, जो लोग उम्रा करने गए होंगे उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा उम्रे में क्या काम होता है। मीकात पे एहराम पहनी है, आजकल तो यही हवाई जहाज वगैरह से जो जाते हैं वहीं पे पहना दिया जाता है, और मीकात जब गुजरती है तो ऐलान कर दिया जाता है कि मीकात से आप गुजर रहे हैं, आप नियत कर लीजिए। जद्दा उतरने के बाद कहीं जहां आप उतरते हैं सीधे आपकी होटल में ले जाया जाता है। सबसे पहला काम होता है आपका खाने काबा में जाकर तवाफ करने का। मकाम इब्राहिम पर अगर जगह मिल जाए तो बेहतर है। तवाफ के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का, और उसके बाद वहीं से आप जाइए सफा और मरवा के चक्कर लगाइए 7, और सफा और मरवा के चक्कर लगाने के बाद अपने बाल कटा लीजिए, आपका उम्रा हो गया। टकला अपना सर छिला लीजिए, ना हो तो चारों तरफ से आप बाल छोटे भी करा सकते हैं, और पूरे सर के बाल छिलाना यह अफजल है, आपका उम्रा हो गया। तवाफ के बाद सफा और मरवा की सई होती है, चक्कर लगाए जाते हैं। वो चक्कर क्या है? वो क्या है? वो हकीकत में एक औरत की याद ताजा करता है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को छोड़कर चले गए और बियाबान जंगल में अपनी बीवी को छोड़ गए, अपने छोटे से बच्चे दूध पीते बच्चे को छोड़कर चले गए, कहा रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन
गैरी ज़ी ज़रअ इंद बैतिकल मुहर्रम। आय अल्लाह, मैंने अपनी ज़ुर्रियत को, अपने बीवी बच्चों को तेरे महबूब घर, मोहतरम घर के पास छोड़ा है। मैंने अपने बीवी बच्चों को गैर आबाद बस्ती में छोड़ा है। चिड़ियों तक का पता नहीं था उस बस्ती में, उस जंगल में, क्योंकि परिंदे भी ऐसी जगहों पर घोंसले बनाते हैं जहां आसपास पानी बड़ी आसानी से मिल जाए। बहुत दूर अगर पानी होता है तो चिड़िया भी उस जंगल में जल्दी से घोंसले नहीं बनाती हैं। इतनी दूर पानी पीने के लिए कौन जाएगा? तो इस बस्ती में चिड़ियों के घोंसले भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि दूर तक पानी का पता नहीं था। ऐसी बस्ती में छोड़ा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा को और छोड़ के चले गए। बीवी ने पूछा, मुझे किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? इला मन ततरुकुना, मुझे किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, इल्लल्लाह, अल्लाह के हवाले छोड़ के जा रहा हूं, अल्लाह के सुपुर्द करके जा रहा हूं। हाजरा ने जब ये सुना तो जवाब दिया, अब आप जाइए, मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हो तो चले जाओ। अब मेरा रब हमें ज़ाय नहीं करेगा, मेरा रब हमें बर्बाद नहीं करेगा। अब हमारा रब हमको हरगिज़ ज़ाय और बर्बाद नहीं करेगा। कितना भरोसा था अल्लाह की ज़ात के ऊपर। एक दिन गुजर गया, जो सत्तू खा लिया, सत्तू खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। छोटा बच्चा प्यासा है इस्माइल, मैं 2-4 दिन बगैर पानी के जिंदा रह सकता हूं, बच्चा कैसे जिंदा रहेगा? दूर तक पानी का पता नहीं, कोई काफिला नजर आ जाए उसे पानी ले लूं, लेकिन पानी का पता नहीं। हजरत हाजरा पानी की तलाश में दौड़ती हैं, सफा पर चढ़ जाती हैं, झांक कर देखती हैं उस पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती रहती हो तो उन बस्ती के लोगों से थोड़ा सा पानी मांग लूं। लेकिन उस पहाड़ी से झांकती हैं तो कोई बस्ती आबाद नहीं। उनको दूसरी साइड में दूसरी पहाड़ी नजर आती है जिसको मरवा कहा जाता है। वो सफा से दौड़ती हैं, चक्कर लगाती हैं, चलती हैं और मरवा तक जाती हैं। बीच में कभी आहिस्ता चलती हैं और बीच में कभी कभी तेजी से चलती हैं, अकड़ के चलती हैं, अकेली हैं, कभी कभी इस तरीके से बहादुरों की तरह चलती हैं, अकड़ के चलती हैं, सीना तान के चलती हैं, फिर रुक जाती हैं, फिर थोड़ी देर नॉर्मल चाल चलती हैं और फिर थोड़ी देर अकड़ के चलती हैं। मरवा पहाड़ी में पहुंच जाती हैं, मरवा से नीचे झांक कर देती हैं। कोई बस्ती आबाद हो तो इन बस्ती वालों से पानी ले लिया जाए, लेकिन कोई बस्ती नजर नहीं आती। सफा से मरवा एक चक्कर, फिर मरवा से सफा दौड़ी 2 चक्कर, पानी की तलाश में वो सफा से मरवा, मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा, मरवा से सफा और फिर सफा से मरवा, दौड़ती रही यहाँ तक कि उन्होंने 7 चक्कर लगा लिए। सफा से दौड़ी मरवा तक 1 चक्कर, फिर मरवा से दौड़ी सफा पर 2 चक्कर, फिर सफा से दौड़ी मरवा पर 3 चक्कर, फिर मरवा से दौड़ी सफा पर 4 चक्कर, फिर सफा से दौड़ी मरवा पर 5वां चक्कर, फिर मरवा से दौड़ी सफा पर 6ठा चक्कर, फिर सफा से दौड़ी मरवा पर 7 चक्कर। थक गई, पसीना पसीना हो गई। मेरे भाइयों, पानी नहीं मिला, लौट कर मायूस होकर अपने बच्चे के पास आकर बैठ गई इस्माइल के पास और कहने लगी, अल्लाह, एक औरत को जितना मेहनत करना था कर लिया, जितना दौड़ सकती थी दौड़ ली, जितना कोशिश कर सकती थी कर ली। मेरा शौहर मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है, इस बच्चे के लिए पानी का इंतजाम करना। उधर अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्रील क्या देखते हो? मेरा बंदा इब्राहिम मेरी बंदी हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को मेरे भरोसे पर छोड़कर गया है। इनको भूखा और प्यासा नहीं मारा जा सकता है। जाओ, जहां इस्माइल पैरों में एड़ियां रगड़ रहे हैं उसी जगह पर तुम अपना पर मारो। और जैसे ही जिब्रील ने इस्माइल के पैरों की एड़ियों के पास अपना पर मारा, अल्लाह ताला ने जमजम का चश्मा जारी कर दिया।
पानी निकाल दिया, वहां से पानी का चश्मा फूट गया। हाजरा ने जैसे ही पानी देखा तो खुशी से झूम उठी और पानी कहीं खत्म ना हो जाए तो उसको बांधने लगी, रोकने लगी, मिट्टी की मुंडेर पर बांधने लगी। हदीस के अल्फाज हैं, जब हाजरा पानी को रोक रही थी, पानी फैल रहा था, वो रोक रही थी, तो कहती जाती थी जम 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 जम। ये अबरानी जबान का लफ्ज है, अरबी का लफ्ज नहीं है। उस जमाने में अबरानी जबान बोली जाती थी, ये अबरानी जबान का लफ्ज है। जम जम आए पानी रुक 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 रुक। जम का मतलब होता है अबरानी जबान में रुक रुक। वो पानी को ऐसे रोक रही थी, वो कह रही थी जम 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 जम, रुक जा, रुक 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 रुक, कहां जा रहा, रुक रुक। एक मुंडेर बांध दी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह रहम करे हाजरा पर, उसने पानी को बांध दिया। अगर उसने पानी की मुंडेर न बांधी होती तो अल्लाह उस पानी को सारी दुनिया में फैला देता। और अगर पानी सारी दुनिया में फैल जाता तो उस पानी की वो इज्जत बाकी न रहती जो आज है। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी इज्जत नहीं होती। देख रहे हो गंगा का पानी, कोई इज्जत है? भले ही लोग उसको लाते हो, गंगा जल कहते हो, सब कुछ कहते हो, लेकिन उसी में पेशाब भी करते हैं लोग, उसी में लैट्रिन भी कर रहे हैं लोग, उसी में नहा भी रहे हैं लोग। कुंभ के मेले में देख लीजिए, नहा भी रहे हैं मर्द भी, औरतें भी, और उसी में वीडियो भी बन रही है, सब कुछ हो रहा है। अब बताइए कि हिंदू धर्म में तो इसलिए गंगा में नहाया जाता है कि उनकी आस्था ये है, बिलीफ ये, अकीदा ये है कि पाप धुल जाते हैं। नहाने से पाप धुल जाते हैं। इसलिए किसी फिल्मी दुनिया के गीतकार ने गाना बनाया था, याद है ना? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। यानी गंगा इतनी गंदी हो गई है, सारे पापी उसी में नहा रहे हैं और पाप छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। तो पापियों के पाप की वजह से गंगा इतनी गंदी हो गई, मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। अब अगर कोई आदमी उसमें डुबकी लगाएगा तो उसके पाप तो धुलेंगे नहीं, जो पाप पहले से पड़े हुए वो और चढ़ जाएंगे। इसलिए आप देख लीजिए, जो गंगा नहा के आता है वो और पाप करता है, वो और गुनाहगार हो जाता है, वो और बड़ा याश हो जाता है, वो और बड़ा पापी हो जाता है। मेरे भाइयों, पानी की वो कद्र बाकी नहीं रहती अगर पूरी दुनिया में फैल जाता। जो आज उसकी इज्जत है, लोग कितने इज्जत के साथ उस पानी को लेते और पीते हैं। और लेबोरेटरी में चेक करो, और किया गया है, इस भारत की लेबोरेटरी में चेक किया गया है। आज तक कोई भी, न तो विश्व हिंदू परिषद का आदमी, न शिवसेना का आदमी, किसी भी कट्टर से कट्टर हिंदूवादी संगठन के लोग भी उस पानी के अंदर कोई कमी नहीं निकाल सके। बल्कि यहाँ रिपोर्ट ये सामने आती है कि जमजम के पानी में इतनी शिफा है कि अगर कोई आदमी भूखा है और खाना नहीं मिल रहा है, अगर पेट भर के वो पानी पी ले तो कम से कम 2 घंटे की भूख उसकी पूरी हो जाती है। यानी 2 घंटे और वो अपना भूखा रह सकता, उसमें इतना आयरन है। इस पानी के अंदर कैल्शियम है, इस पानी के अंदर आयरन है, इस पानी के अंदर शिफा है। मैं आज भी अपने इटावे में ऐसे शख्स को जानता हूं जो आज से 20 साल पहले हज करने गया था और 20 साल के बाद जो पानी लेके आया था एक कट्टी में लेकर, वो पानी आज भी उसके घर पे रखा हुआ है। जब जरूरत पड़ती है तो एक ढक्कन पानी निकाल के एक गिलास पानी में मिला के वो पीता है। 20 साल के बाद भी वो पानी आज भी न सड़ा है, न खराब हुआ है, न बदबू उसके अंदर आई है। ये जमजम के पानी की खुसूसियत है कि वो सालों साल रखो तो वो खराब नहीं होता है। ये जीता जाता मौजिज़ा आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। हाजरा जहां नॉर्मल चाल चली थी सफा और मरवा पर, आज हाजी जब हज करने जाता है तो वहां नॉर्मल चाल चलता है और ग्रीन लाइट लगाई गई है। देखा होगा आप लोगों ने जो उम्रा करने गए, हज करने गए, ग्रीन लाइट लगाई गई है। इस ग्रीन लाइट से उस ग्रीन लाइट तक। यहाँ हाजरा तेज दौड़ी थी तो तुम्हें भी तेज दौड़ना है हाजरा की तरह।
हाजरा की अदा को जिंदा करना है, वहां जाकर थोड़ा सा तेज दौड़ा जाता है, सीना तान कर दौड़ा जाता है, बिल्कुल हाजरा की तरह। आए हिंदुस्तान की नापाक मीडिया के लोगों, इस्लाम को रुस्वा करने वालों, इस्लाम को जलील करने वालों, औरत के ताल्लुक से इस्लाम को बदनाम करने वालों, लिखो तुम्हारे कलम में ताकत हो, लिखो इससे बड़ी एक औरत की इज्जत क्या होगी कि जब तक हज में या उम्रे में कोई शख्स हजरत हाजरा के मकामात पर जहां वो दौड़ी थी अगर दौड़ न लगाए, और जहां तेज दौड़ी थी वहां तेज न दौड़े, और जहां आहिस्ता दौड़ी थी वहां आहिस्ता न दौड़े, और 7 चक्कर लगाकर आयशा हजरत हाजरा की अदा को अगर नहीं अदा करता है तो उसका ना हज होता है ना उसका उम्रा होता है। हज भी इबादत, उम्रा भी इबादत। एक औरत के पैरों के निशानात पर दौड़ने को अल्लाह ने अपनी इबादत बना दिया है। जहां हाजरा दौड़ी वहां तुम दौड़ो, जैसे हाजरा दौड़ी वैसे तुम दौड़ो, जितने चक्कर हाजरा ने लगाए उतने चक्कर तुम लगाओ। ये अल्लाह ने इसको अपनी इबादत का हिस्सा बना लिया। एक औरत के पैरों के निशानात को जहां वो दौड़ी उसको अल्लाह ने अपनी इबादत बना दिया हो, इससे ज्यादा एक औरत की इज्जत दुनिया का कौन सा मजहब दे सकता है, कौन सा धर्म दे सकता है? मुझे बताओ, इससे ज्यादा इज्जत दुनिया के किस मजहब ने औरत को दी है कि हाजरा जहां दौड़ी हो अल्लाह ने कह दिया तुम्हें भी वहां दौड़ना पड़ेगा, अगर नहीं दौड़ोगे तो हज नहीं होगा। हाजरा जहां तेज दौड़ी वहां तुम्हें भी तेज दौड़ना पड़ेगा, अगर नहीं दौड़े तो तुम्हारा उम्रा नहीं होगा, तुम्हारा हज नहीं होगा। मेरे भाइयों, एक औरत के नक्शे पाक को अपनी इबादत का हिस्सा बना दिया, इससे बड़ी एक औरत की इज्जत और किस मसले में मिल सकती है? ये औरत का मकाम है। औरत की 4 हैसियतें होती हैं, 4 हैसियतें। औरत माँ होती है, औरत बहन होती है, औरत बेटी होती है, औरत बीवी होती है। किसी की ये तो माँ होगी, वही औरत किसी की बहन होगी, वही औरत किसी की बेटी होगी, और वही औरत किसी की बीवी होगी। एक औरत के अंदर ये 4 सिफतें पाई जाती हैं। ये अलग बात है, वो फूफी भी होती है, खाला भी होती है, चची भी होती है, दादी भी होती है, नानी भी होती है, ये अलग चीजें होती। नानी तब बनती है जब उसकी बेटी किसी बेटे को जन्म दे या बेटी को जन्म दे, तब वो अपनी बेटी के बेटे या बेटी की नानी होगी। दादी तब बनेगी जब उसका बेटा बाप बन जाएगा, वो अपने बेटे की औलाद की दादी बनेगी, दादा। लेकिन माँ अपने बच्चा पैदा हुआ माँ बन गई, किसी की बहन भी है, किसी की बेटी भी है वो, और शादी हो गई तो किसी की बीवी भी है। अब सोचिए, इन 4 हैसियतों को सामने रखिए और चारों को देखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत को चारों हैसियत से कितना मुमताज किया है, कितना आला दर्जा दिया है। माँ है तो क्या मकाम दिया, माँ है तो एक औरत को क्या मकाम दिया जानते हो? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी मेरे बाप भी हैं माँ भी है, इन दोनों में सबसे ज्यादा मैं हुस्न सुलूक किसके साथ करूं, मैं इन दोनों में सबसे ज्यादा सेवा किसकी करूं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अपनी माँ की। उसने पूछा उसके बाद किसकी? आपने फरमाया अपनी माँ की। उसके बाद उसने पूछा अल्लाह के नबी उसके बाद किसकी? आपने फरमाया अपने माँ की। फिर पूछा अल्लाह के नबी उसके बाद किसकी? आपने फरमाया अपने बाप की। पूछने वाला बार बार पूछ रहा है, माँ और बाप में से मैं सबसे ज्यादा किसकी खिदमत करूं? कहा माँ की। फिर पूछा उसके बाद किसकी? कहा माँ की। फिर किसकी? कहा माँ की। फिर पूछा फिर किसकी? कहा अपने बाप की।
यानी बाप से 3 गुना ज्यादा मां की खिदमत। क्यों? पेट में रखा है 9 महीने, किस तरीके से उसने तुम्हें रखा है, किस तरीके से पाला है, किस तरीके से तुम्हारी हिफाजत की है। वो किसी चोट से बचती थी कि मेरे पेट पे कोई मार न दे, अगर मार दिया तो तुम्हें तकलीफ होगी, मेरी औलाद को तकलीफ होगी। सोते वक्त भी वो ख्याल रखती थी कि मेरे पेट में इस बच्चे को तकलीफ ना हो। 9 महीने तक वो इस बोझ को उठाती थी। खाना बना रही है तो बोझ उठाकर, कपड़ा धुल रही है बोझ उठाकर, झाड़ू लगा रही है इस बोझ को अपने पेट में रख के। फरमाया माँ, ये नहीं कहा कि बाप की खिदमत ना करो, लेकिन ये कहा कि माँ उसकी ज्यादा मुस्तहिक है। लोग बयान करते हैं और कहते भी हैं, लेकिन ये कोई सही हदीस नहीं है। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे। मैं पहले बता दे रहा हूं, यह हदीस सही नहीं है, ज़ईफ है। अल्लामा अलबानी ने इसको ज़ईफ करार दिया है, लेकिन ज़ईफ बताने के बाद मैं बता सकता हूं आपको मेरे भाइयों, इससे ये पता चलता है कि माँ का मकाम क्या है, माँ का मर्तबा क्या है। यानी जन्नत उस वक्त तक तुम्हें नहीं मिल सकती जब तक कि माँ तुमसे खुश नहीं है, माँ तुमसे राजी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस मौजूद है। आपने फरमाया, अल्लाह की लानत हो उस शख्स पर जो अपने माँ और बाप दोनों को पाए और दोनों को जिंदगी पाकर उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सके। ऐसे शख्स पर अल्लाह की लानत हो, फटकार हो। मेरे भाइयों, यानी जन्नत उसी के लिए है जो अपने माँ बाप की खिदमत करने में कामयाब हो गया। अपने माँ बाप की खिदमत और सेवा करके अगर वो जन्नत नहीं पा सका तो उससे बड़ा बदनसीब शख्स कोई नहीं। मैं अक्सर बयान करता हूँ, माँ बड़ी अजीब चीज होती है। अपनी औलाद की तकलीफ नहीं देख सकती, अपनी औलाद की तकलीफ नहीं देख सकती है। और किसी ने अफसाना लिखा है, कोई दलील न पूछना हमसे, कि एक आशिक था, उसको अपनी किसी माशूका से बहुत प्यार था। एक तरफा ये करता था, वो नहीं करती थी। एक दिन उसने कह दिया कि तुम मुझे बहुत चाहते हो। कहा कि बस दिल चीर के नहीं दिखा सकता। आजकल के डायलॉग उस जमाने में भी चलते थे। अरे तुम बताओ तो सही, तुम्हें क्या चाहिए, बोलो तो सही। उसने कहा, अगर तू मुझसे सच्चा प्यार करता है तो एक काम कर, अपनी माँ का कलेजा काट कर ला और मेरे सामने पेश कर, तब मैं मानूंगी कि तू मुझे प्यार करता है। माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। ये देर से जाता था तो माँ डांटती थी, बेटा तेरे इंतजार में मैं घर में बैठी रहती हूँ, जब तक तू आ नहीं जाता मुझे नींद नहीं आती, तू रोजाना रात में देर से क्यों आता। अब ये सोचने लगा कि माँ तो हमसे बहुत प्यार करती है, मैं माँ का कलेजा कैसे लाऊं। फिर सोचने लगता है, अरे माँ तो आज नहीं तो कल मरेगी, वो तो मरने वाली है ही, बुढ़ी हो चुकी है, 65 है, कल मरे परसों मरे, 1 साल बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, वो तो जाना ही है। अगर ये माशूका निकल गई मेरे हाथ से तब तो गड़बड़ होगा। तो चलो क्यों ना मैं अपनी माँ को मार दूं और कलेजा निकाल के दे दूं, उसको तो मरना तो है ही, उसको अब उसकी जिंदगी है ही कितने दिन की। ये कमबख्त गया, दरवाजा खटखटाया रात में। माँ ने कहा, बेटा आज फिर तू देर से आया। उसने बुढ़िया को धक्का दिया, किचन से छुरी निकाली और माँ को काट दिया, उसका पेट फाड़ा, कलेजा निकाला, प्लेट में कलेजा रखता है और रात ही में लेकर भागता है कि जल्दी चले अपनी माशूका को दे दें, जितनी जल्दी मैं उसको दे दूंगा उतनी जल्दी मेरी हो जाएगी। वो भागता हुआ गया, रास्ते में ठोकर लगती है, मुंह के बल गिरता है, कलेजा जमीन पर गिरा और प्लेट लुढ़कती हुई नाली में चली गई। वो जल्दी से उठा, घुटने में चोट लगी, पहले प्लेट निकालता है और प्लेट को धोता है और फिर अपने माँ के पड़े हुए जमीन पर कलेजे के पास जाता है, कलेजे को जमीन से उठाकर प्लेट में रखता है। कलेजे से आवाज आती है, बेटे गिरते हुए चोट तो नहीं लगी, बेटे गिरते हुए चोट तो नहीं लगी। अफसाना है, कहावत है, लेकिन हकीकत यह है कि माँ का कलेजा ऐसा ही होता है।
तुम लाख माँ को सताओ, लेकिन जब माँ ये देखती है कि मेरे बेटे को तकलीफ पहुंची है तो तड़प जाती है, तरस जाती है। हजरत अलकमा इंतकाल का वक्त है, कलमा अदा नहीं हो रहा है। बीवी ने खबर पहुंचाई, अल्लाह के रसूल मेरे शौहर अलकमा की जबान से कलमा अदा नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी आए, कलमा पढ़वाया, अलकमा की जबान से कलमा नहीं निकल रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा शायद अलकमा की माँ अलकमा से नाराज है, बुलाओ। बुलाया गया, माँ आई, कहा अल्लाह के नबी ने है अलकमा की माँ, तेरे बेटे की जबान से कलमा अदा नहीं हो रहा है, क्या बात है? कहा वो जाने उसका काम। लगता है कि तुम अपने बेटे से नाराज हो। कहती कि हाँ मैं अपने बेटे से नाराज हूं। कहा इसीलिए तेरे बेटे की जबान से कलमा अदा नहीं हो रहा है। अगर ये साल में मर गया और कलमा अदा नहीं हुआ तो बहुत बुरा अंजाम होगा तेरे बेटे का, माफ कर दे। कहती है कि अल्लाह के नबी मैं अपने बेटे को माफ नहीं कर सकती, इसने मेरा बहुत दिल दुखाया है। आपने कहा अगर तू माफ नहीं कर सकती तो मैं भी इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में मरने के बाद दफन नहीं कर सकता। सहाबा जाओ जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ, इसके दरवाजे के बाहर लकड़ियां जमा कर दो, जब ये मर जाए तो इसकी लाश को उठाकर आग में जला दो। माँ का सताने वाला और माँ का नाफरमान मोहम्मद के कब्रिस्तान में जमा दफन नहीं होगा। जब माँ ने ये सुना कि मेरा बेटा मरने के बाद भी 2 गज जमीन नहीं पाएगा, इसको जला दिया जाएगा, इसको 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी, तो चीख पड़ी अल्लाह के रसूल मैं माँ हूं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहा तो फिर बता अपने बेटे से नाराज क्यों है? तो कहते अल्लाह के रसूल नाराजगी की बहुत बड़ी वजह नहीं है, बस इतनी वजह है मैं अपने बेटे की तारीफ भी करती हूँ। काना कसीरुस सलाह व कसीरुस सयाम, मेरा बेटा बहुत बड़ा नमाजी है, मेरा बेटा बहुत बड़ा रोजदार है, ये नफली नमाजें भी पढ़ता है और नफली रोजे भी रखता है, नमाज में और रोजे में कोई कमी नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी कमी सिर्फ ये है कि ये मुझे अपनी बीवी से कम समझता है, अपनी बीवी को मुझ पर ज्यादा तरजीह देता है। तरजीह का मतलब समझते हो? अपनी बीवी को ज्यादा अहमियत देता है, मुझे कम देता है, यानी देता है लेकिन कम। तरजीह का मतलब समझते हो? ये 2 कपड़े लाता है ईद पर, एक मेरे लिए एक मेरी बीवी के लिए, अपनी बीवी के लिए, लेकिन पहले अपनी बीवी को देता है बाद में मुझे देता है। ये बाहर से आता है खाने के लिए, पहले अपनी बीवी को पूछता है बाद में मुझे पूछता है, यानी जो भी काम करता है पहले बीवी का ख्याल करता है बाद में मेरा, यानी ख्याल तो करता है लेकिन बीवी के बाद मुझे ये इंसल्ट लगती है अपनी, ये जलील करता है मुझे अपनी बीवी के सामने। अल्लाह के रसूल अपनी बीवी को ज्यादा तरजीह देता है। यहाँ पर भी कितने ऐसे बैठे होंगे जो गुलाम होंगे अपनी बीवियों के, यही पर बैठे होंगे जो अपनी माँ को कम अहमियत देते होंगे और अपनी औरतों को ज्यादा अहमियत देते होंगे, अपनी बीवियों को ज्यादा। हो सकता है कि मेरी ये तकरीर आज हमारी औरतों को, माँ बहनों को बुरी लग रही हो कि लो ये तो और भड़का देगा, अब तो मेरा आदमी तकरीर के बाद आएगा, अब तो अपनी अम्मा को ज्यादा समझेगा, हमें अहमियत कम, हमारी अहमियत कम कर देगा। कर दे, बीवी को बीवी का मकाम दो, लेकिन माँ का मकाम नहीं छीना जा सकता है। आप ईद के दिन 2 कपड़े लाते हो, पहले अपनी माँ से पूछो माँ तुम कौन सा पहनोगी, और बीवी को भी सोचना चाहिए माँ बेचारी अब कितने दिन रहेगी, चलो माँ की आखिरी दिनों में तो तमन्ना पूरी कर दी जाए, बीवी को बुरा नहीं मानना चाहिए, उसकी माँ है, अपनी माँ को वो तरजीह नहीं देगा तो कौन? माँ होने की ऐसी फुस्ते का अल्लाह के रसूल, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा बेटा आग में चल जाए, मैं इसको दिल से माफ कर रही हूँ, दिल से। जैसे ही उसने दिल से माफ किया, आपने कहा लकमा कलमा पढ़ो, लकमा ने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा ज़बान से निकल गया और उसी वक्त उनकी रूह भी निकल गई, इंतकाल हो गया। कलमा पढ़े बगैर अगर जाते तो क्या होता, और कलमा अदा हो गया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसकी ज़बान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला और फिर वो मर गया तो वो जन्नती है। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है, बुखारी की रिवायत है। ये है माँ का मकाम, ये है माँ का दर्जा। एक साहबी अपनी बूढ़ी माँ को अपने पीठ पर लाद कर तवाफ करा रहे हैं खाने काबा का, आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है, बूढ़ी है, तवाफ करा रहे हैं, और 7 चक्कर लगाने के बाद हजरत उमर फारूक पर नजर पड़ी तो हजरत उमर फारूक कहते हैं माशाअल्लाह अपनी माँ की इतनी खिदमत करते हो, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। कहा अल्लाह के अमीरुल मोमिनीन, उमर फारूक
मेरी माँ हाथों से कोड़ी है, मैं अपने हाथ से रोटी बनाता हूँ और अपने हाथ से अपनी माँ को खिलाता हूँ। जब चबा नहीं पाती मुंह से चबाता हूँ, फिर वो लुक़मा अपने माँ के मुंह में डालता हूँ। अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ पेशाब और पैखाना करती है, बिस्तर पर धो नहीं पाती है क्योंकि हाथों से कोड़ी है। मैं उसके कपड़े भी साफ करता हूँ और मैं उसकी लैट्रिन और गंदगी भी साफ करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन, उसने कहा कि मैं उम्रा करना चाहती हूँ। मैंने कहा माँ तुम देख नहीं पाती हो। कहा बेटे तेरी पीठ पर सवार होकर तो मैं मैं तवाफ कर लूंगी। मैं अपनी माँ की ख्वाहिश पूरा करते हुए लाया, अपनी पीठ पर लाद कर मैंने उसको तवाफ कराया, सफा मरवा की सही कराई। क्या मैंने अब भी अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? अब तो माँ का हक अदा हो गया, क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? हजरत उमर हंसने लगे और कहने लगे हक अदा करने की बात पूछते हो? तेरी माँ जब तुझे जन्म रही थी, तेरी माँ जब तुझे पैदा कर रही थी, अपने अपने पेट से तुझे जब बाहर ला रही थी, उस वक्त उसको जो दर्द हो रहा था, जो तकलीफ हो रही थी, और दर्द में तकलीफ में उसने जो पहली आवाज निकाली, उस तकलीफ का कि पहली आवाज जो तेरी माँ के मुंह से निकली, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया, उसकी पूरी जिंदगी का क्या हक अदा करेगा? ये है माँ का मकाम। तो अगर माँ है कोई औरत तो ये दर्जा दिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। माँ की हैसियत देखिए। अब अगर बहन है, बहन तो दर्जा दिया। बहन और बेटी दोनों को मिलाकर एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी 3 बेटियां होगी या 3 बहनें हों। कभी कभी ऐसा होता है कि बाप का इंतकाल हो गया और बाप अपने पीछे लड़के और लड़की दोनों छोड़ गया, तो अब उस लड़की के लिए वो भाई, उसका बड़ा भाई भी है और वही बाप का भी रोल अदा करेगा, क्योंकि उसके सगे बाप का तो इंतकाल हो गया, अब वो बड़ा भाई उसके लिए भाई भी है और बाप भी है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसकी 3 बेटियां होंगी, गौर से सुनिए, जिसकी 3 बेटियां होंगी या 3 बहनें होंगी और उसने उनको पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, अच्छा अदब सिखलाया होगा, अच्छी तरबियत की होगी, सुम्मा ज़व्वजहा, फिर दीनदार घराने में उनका निकाह करा दिया होगा, दीनदार घराने में उन बच्चियों की शादी करा दी होगी, बहनों की या बेटियों की, वो क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो जन्नत में क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसे रहेगा जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं, यानी वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। ये है बहन और बेटी की तरबियत करने पर एक बाप का और एक भाई का मकाम और मर्तबा। तसव्वुर करो, जन्नत 7 जन्नतें हैं, 7 जन्नतें, उन जन्नतों में सबसे आला जन्नत कौन सी है? जन्नतुल फिरदौस। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ जाएंगे? जन्नतुल फिरदौस। और जन्नतुल फिरदौस में सबसे आला मकाम किसको मिलेगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और नबी का पड़ोसी बनकर, नबी के घर से चिपका हुआ घर इसका होगा। किसका? जिसमें 3 बेटियां होंगी या 3 बहनें होंगी और उसने उनको पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, अच्छा अदब सिखलाया होगा और अच्छी तरबियत की होगी, और फिर उनका निकाह भी दीनदार घराने में कराया होगा। हमने अपनी बेटी को आलिमा तो बना लिया, मदरसे में पढ़ा के मौलवन तो बना लिया, आलिमा बन गई, लेकिन बेटी के रिश्ते के लिए लड़का देख रहे हैं छिछोरा, गलीचा, बैंक का लड़का जो सूद और प्याज का कारोबार करता है, सूदी कारोबार करता है, सूदी बिजनेस कर रहा है, सूद का कारोबार खोले बैठा है। हमने अपनी बेटी को आलिमा बनाया और किसी दलमुद्दे के साथ शेविंग करने वाले, तालियों का जनाजा निकाल के नालियों में बहाने वाले लड़के के साथ हमने इसका निकाह कर दिया। ऐसे शख्स के बारे में यह हदीस नहीं है। छिछोरे लड़कों के साथ शादी कर दी, उनके बारे में नहीं। सुम्मा ज़व्वजहा, अच्छे घराने में, दीनदार घराने में उनकी शादी कर दी। ये शख्स जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं, ये दोनों उंगलियां आपस में मिली
मिली, यानी जैसे ये चिपकी हुई है ऐसे वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। ये मकाम है बेटियों की परवरिश करने वाले का और बहनों की परवरिश करने वाले का और उनको पढ़ाने और लिखाने वाले का और उनकी शादियां कराने वाले का। कितना बड़ा मकाम है ये है। अंदाजा लगाइए बेटी का मकाम। पढ़ाओ लिखाओ अच्छा अदब सिखाओ। आज के इस दौर में जहां हालात ये हो कि हमारी लड़कियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हो, मजहब बदल रही हो, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भागकर मंदिरों में और चर्चों में शादियां कर रही हो, ऐसे माहौल के अंदर अपनी लड़कियों को पढ़ाना और लिखाना और अच्छा अदब सिखाना। मदरसे की लड़कियां भी आज महफूज न रही हो। अंदाजा लगा सकते हैं आप कितना मुश्किल काम है। एक लड़की जब स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है और खास तौर पर उस स्कूल जाती है जो को एजुकेशन वाला हो, जहां लड़के और लड़कियां दोनों बैठकर तालीम हासिल करते हो, तो एक बाप को नींद कैसे आ जाती है। एक बाप 7 बजे अपनी लड़की को भेजकर इत्मीनान और चैन और सुकून के साथ 12 बजे तक और 1 बजे तक कैसे रह जाता है कि मेरी लड़की बिल्कुल पाक और साफ होगी और किसी लड़के के साथ उसका कॉन्टैक्ट और कनेक्शन नहीं होगा। कैसे उसको इत्मीनान मिल जाता है, वो भी आज के इस माहौल में, आज के इस माहौल में। लेकिन ऐसी लड़कियां भी मौजूद हैं मेरे भाइयों जिन्होंने डॉक्टरी की डिग्री ले ली, MBBS कर लिया, सरकारी नौकरी भी लग गई, नियुक्ति भी हो गई। और नियुक्ति के लिए देखिए अभी बिहार के अंदर पटना में चीफ मिनिस्टर ने उसको बुलाया, नियुक्ति लेटर दिया, लेकिन हिजाब भी खींच लिया। एक अंग्रेजी माहौल में पड़ी हुई लड़की, इंग्लिश माहौल में पड़ी हुई लड़की और हिजाब के साथ चीफ मिनिस्टर के सामने जा रही है। मेरे भाइयों को तसव्वुर कीजिए, इसमें उस लड़की से ज्यादा उस लड़की की मां का किरदार झलकता है जिसने अपनी बेटी को ऐसी तरबियत दी होगी, ऐसी तरबियत। उसका हिजाब खींचा गया, वो एक अलग मुद्दा है, वो तो हिजाब नहीं हटाई ना, उसका खींच लिया गया, मीडिया पर भरमार पड़ी हुई है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन भाइयों ये सोचने की जरूरत है कि आज जब मदरसों में पढ़ने वाली लड़कियां भी जलसों में घूम रही हो, जलसों में लिपस्टिक खरीद रही हो, जलेबियां खरीद रही हो, जब दीन का इल्म हासिल करने वाली लड़कियों का यह हाल है, तो अंग्रेजी माहौल में डॉक्टरी का सर्टिफिकेट लेने वाली लड़की हिजाब के साथ अगर जा रही है तो उसकी मां ने उसकी तरबियत किस तरीके से की होगी और किस तरीके से उसकी मां ने उसको पाला और पोसा होगा और बड़ा किया होगा। ये उस काबिले मुबारकबाद है उसकी मां। सलाम करता है ये जर्जीस उसकी मां को कि उसने इस माहौल में अपनी बेटी को ऐसी तरबियत दी है, उसने उसको परवरिश की। हम क्या तरबियत देंगे और आप क्या तरबियत देंगे? जलसों में भी अपनी मोटरसाइकिल पर अपनी सालियों को बिठा के लाने वालों, ससुराल से अपनी भाभी को अपने घर तक लाने वालों, तुमसे क्या उम्मीदें रखी जाएंगी? बेगैरती का तमाशा बना दिया। तुम बात करते हो उसकी सगी भाभी हो और भाई की इजाजत के बावजूद अपने देवर के साथ वो नहीं आ सकती है। जर्जीस साहब अगर अपने छोटे भाई से कहते हैं जाओ भाभी को घर से ले आओ, मोटरसाइकिल ले जाओ बिठाल कर लाओ, मेरी इजाजत के बावजूद भी मेरी बीवी का मेरे छोटे भाई के साथ अकेले मोटरसाइकिल पर बैठकर आना या उसके साथ कहीं जाना हराम है इस्लाम की दृष्टि से। इसको दुनिया का कोई मौलवी हलाल नहीं कर सकता। और इसी तरीके से मेरी बीवी बैठी है, हम दोनों खाना खा रहे हैं और साली आ जाए, बीवी की बहन, और वो भी बुला ले जरा तुम भी खा लो मेरे साथ खाना। अपनी बीवी के पास बैठकर भी साली के साथ खाना नहीं खाया जा सकता है
जायज नहीं है, अगरचे बीवी कह रही है, लेकिन इसके बावजूद नहीं, बीवी के हिसाब से इस्लाम थोड़ी चलेगा। इस्लाम फातिमा के बाप जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के हिसाब से चलेगा। बीवी इजाजत दे रही खा लो, नहीं चलेगा। जर्जीस साहब का हक है, अगर साली आ गई है तो उठ के चला जाए, या साली का हक है कि जर्जीस को देख रही है और तो खुद ही चली जाए और हमसे पर्दा करे। क्यों? क्योंकि बीवी के इंतकाल के बाद साली के साथ निकाह जायज हो जाता है। मेरे भाई, दो सगी बहनों को एक साथ नहीं रख सकते हैं, लेकिन एक के मरने के बाद दूसरी को तो रख सकते हैं। तो जब उसके साथ निकाह जायज है तो उसके लिए पर्दा भी है। लिहाजा जब खाना नहीं खा सकते हो तो बेगैरतों, बेशर्मों, बेहयाओं अपनी साली को मोटरसाइकिल पे बिठा के मेले ले जाना, नुमाइश ले जाना, इसी तरीके से स्कूल छोड़ने ले जाना, स्कूल से ले आना, जलसों में लाना और ले जाना और छोड़ देना, ये तुम्हें क्या तुम्हारे बाप की शरीयत नहीं जा सकती है? इस बात की हराम है, हराम है, हराम है। तुम्हारा ऐसा करने से हलाल नहीं हो जाएगी। हमारी तरबियतें क्या हैं? हम क्या उम्मीदें रखें तुमसे? माहौल तो हमने बिगाड़ा है, हमने। अब ये तकरीर में थोड़ा सा यूपी में कर दूं तो देख लो कैसी कुतियां चिल्लाने लगेंगी। मैं कुतिया किसको कह रहा हूं आप समझ रहे हैं अच्छी तरीके से। ऐसे भौंकेंगी जैसे हमने जानवरों वाला इंजेक्शन उनके पीछे लगा दिया, ऐसे चीखेंगी वो। मौलवी देखो औरतों के खिलाफ कितना बोल रहा है। हम औरतों के खिलाफ कहां बोल रहे हैं? हम तो ये बता रहे हैं कि जो इज्जत इस्लाम ने औरत को दी है उसका तुम 10वां हिस्सा भी दिखला दो अपने यहाँ। कहां है? औरत बेटी और बहन होने की हैसियत से ये दर्जा रखती है, माँ होने की हैसियत से वो दर्जा रखती है जो बता चुका, और बीवी होने की हैसियत से, बीवी होने की हैसियत से सोच नहीं। फरमाया जो तुम खाओ वो अपनी बीवी को खिलाओ, जो तुम पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ। तुम पहन रहे हो 500 रुपए मीटर वाला कपड़ा, तो बीवी के लिए 100 रुपए मीटर वाला कपड़ा नहीं ला सकते हो। अगर तुम 100 रुपए मीटर वाला पहन रहे हो तो तुम अपनी बीवी को भी 100 रुपए मीटर वाला पहनाओ। तुम अगर बड़े का खा रहे हो तो बीवी को भी खिलाओ, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तुम देसी खाओ, चिकन और महंगी मछली खाओ और बीवी को कह दो तू बड़ा खाए, ये नहीं होगा। जो तुम खाओ वो अपनी बीवी को खिलाओ, जो तुम पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ। और सुनो क्या कहा, क्या कहा? खबरदार कभी मारने की जरूरत पड़ जाए तो उसके चेहरे पर कभी थप्पड़ मत मारना। मारने की जरूरत कभी नहीं पड़ सकती, सिर्फ एक सबब है मारने का, बस वो भी हल्की मार। और वो क्या है? अल्लाह युतीना फुरूशकुम अहदन तकरहूनहु। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो ऐसे आदमी को तुम्हारे बिस्तर पर आने की इजाजत दें जिसको तुम नापसंद करते हो, यानी तुम्हारे बिस्तर पर जब वो किसी गैर मर्द को बुलाए और उसके साथ उसका गलत ताल्लुक हो तो फिर तुम पहले उसको समझाओ। पहली चीज, नहीं समझ में आता है तो उसके घर के 4 आदमी बुलाओ, अपने घर के 4 आदमी बुलाओ, उनमें ये बात रखो और समझाओ, ये सब लोग मिलकर समझा। इसके बाद भी ना माने, फिर तीसरी चीज है कि उसका बिस्तर अलग कर दो, यानी उसके साथ सोना छोड़ दो। आप अपना कमरा वो अपने कमरे में, लेकिन अभी भी घर से मत निकालो। लेकिन इसके बावजूद भी वो न माने, तब चौथी चीज बताई है, तब तुम उसको हल्की मार मार सकते हो। फज़रिबूहुन्ना ज़रबन गैरा मुबर्रिह, तब तुम उसको इतना मार सकते हो जो निशान नजर ना आए, यानी हल्की फुल्की मार मार सकते हो। और आपकी हल्की फुल्की मारने से भी वो न सुधरे, रास्ते पे ना आए, तब तुम उसको एक तलाक दे दो। जब वो पाक हो जाए,
हालत तोहर में हो, महीने से पीरियड से पाक हो, तब आप उसको कहो कि मैंने तुझे तलाक दी। अभी भी वो आपके घर में रहेगी, अभी भी आप उसको खिलाएंगे पिलाएंगे और उसको 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए। अब वो डर जाए कि मेरा शौहर मुझे 1 तलाक दे चुका है। अगर नहीं माना और हमने अपने शौहर की बात तस्लीम नहीं की तो ये दूसरे महीने में मुझे दूसरी तलाक दे देगा। अगर वो समझदार होगी तो मान जाएगी, आप रुजू कर लीजिए। आपकी सिर्फ 1 ही तलाक खत्म होगी, 2 तलाकें अभी आपकी बाकी हैं। अब आपकी बीवी अगर नहीं मानेगी और फिर भी दूसरे आदमी को बुला रही है तो दूसरे महीने में जब वो पीरियड से फिर पाको साफ हो जाए, महीने से साफ हो जाए, तो आप दूसरे महीने में फिर उसको दूसरी तलाक दो कि देख तू नहीं मानी, मैं तुझे दूसरी तलाक भी दे रहा हूं। अब ये 2 तलाकें पड़ गई हैं उसके ऊपर। अभी भी वो आपकी बीवी है, अभी वो आपका घर छोड़ के नहीं जाएगी और आपके ऊपर उसका खाने पीने की जिम्मेदारी है। आप उसको खिलाएंगे पिलाएंगे लेकिन बिस्तर अलग। अगर अब भी मान गई तो ठीक है, उसको रुजू कर लो, उसको रुजू कर लो। लेकिन आपकी 2 तलाकें हो गई हैं, अब पूरी जिंदगी में सिर्फ 1 तलाक बाकी रह गई है आपकी। अगर आपने कभी भी उसको 1 तलाक और दे दी तो जिंदगी भर के लिए फिर आपके लिए हराम हो जाएगी। लेकिन वो अभी आपकी बीवी है और दूसरी तलाक के बाद भी वो नहीं मानती है। नहीं, इश्क का भूत बहुत ज्यादा सवार है, वो किसी गैर मर्द को ही सब कुछ समझती है। तो 2 तलाकों के बाद भी वो नहीं सुधरेगी। उसको अब अपना घर नहीं बनाना है, सोचने और समझने का आपने बहुत मौका दे दिया है। अब भी अगर नहीं मानती है तो तीसरे महीने में पाको साफ जब वो हो जाए तब आप उसको तीसरी तलाक दीजिए। और जहां आप उसको तीसरी तलाक देंगे फिर वो ना आपके घर में रहेगी, न वो आपका कुछ खा सकती है पी सकती है, क्योंकि तीसरी तलाक जैसी आपके मुंह से निकली वो आप पर हराम, आप उस पर हराम। अब आपके ऊपर उसका नफका नहीं है, न खाना है, न पानी है, न कपड़ा है, न लत्ता है। वो अब तीसरी तलाक के बाद आजाद हो चुकी है, जाए जहां जाना हो और अपनी 3 महीने की इद्दत गुजार कर वो कहीं और शादी करना चाहे तो कर ले। लेकिन अब ये इसके लिए पूरी जिंदगी के लिए हराम हो चुकी है। अब वो तरीका नहीं है 1 रात के लिए तुम चली जाओ दूसरे के पास और फिर वो तलाक दे देगा सुबह, फिर मैं शादी कर लूंगा। मेरे भाइयों, ऐसे नाजायज और हराम रिश्ते को इस्लाम कबूल नहीं करता है। जानबूझकर आप कहोगे मेरी बीवी से 1 रात के लिए शादी कर लो, कल सुबह तलाक दे देना। इसको तो किराए का साड़ बताया है अल्लाह के नबी ने। फरमाया क्या मैं तुम्हें किराए का साड़ बताऊं क्या है? कहा क्या? ये वो लोग हैं जो हलाला करते हैं और हलाला करवाते हैं। मेरे भाइयों, हाँ, अगर ये औरत 3 महीने की इद्दत गुजार के कहीं शादी कर ली और उस शौहर के साथ रह रही है, कई साल उसके साथ रही, फिर उन दोनों मियां बीवी में कुछ इख्तिलाफ हुआ और उसने इसी तरीके से फिर अपनी बीवी को तलाक दे दिया, तो अब पहला मर्द अगर इससे शादी करना चाहे तो कर सकता है, इसको इजाजत है पहले आदमी को। लेकिन तय करके नहीं कि 1 रात के लिए तुम ले जाओ और कल हमें हमारी बीवी तलाक दे देना। एक अंधे ने शादी कर ली, बड़ी खूबसूरत मिल गई उसको, उसने कहा ये अंधा है और ये जो है कर ले बेटा हलाला, कल सुबह तलाक दे देना। तो उसने कहा ठीक है दे दे कल। और तलाक जब सुबह लोग गए उसके पास के तलाक दो, उसकी बीवी ने राती में कह दिया था कि सुन, मैं कोई चूड़ी थोड़ी हूँ कभी हमारे हाथ से उतरे दूसरे को पहना दो, दूसरे से उतारो तीसरे को पहना दो। मैं कोई कपड़ा थोड़ी हूँ कि जब चाहो तो पहन लो, जब चाहो तो बदल दो। देखो तुम नाबीना हो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी खिदमत करूंगी। वो हाफिज था, जिंदगी भर तेरी सेवा करूंगी, तुझे खिलाऊंगी पिलाऊंगी, लेकिन तुझे कसम देती हूँ तू तलाक मत देना मुझे। उसने सोचा चलो हमारी वैसी शादी नहीं हो रही थी और इस औरत की तो बड़ी तारीफ सुनी है, बड़ी खूबसूरत है, अब मैं देख नहीं पा रहा हूँ तो क्या हुआ। जब ये औरत ही जाने के लिए तैयार नहीं, सुबह आ गए मुल्ला मौलवी और आ गए मोहल्ले वाले कि हाँ हाफिज जी, हाँ अब तो निकलो, कमरा खाली करो भाई, पूरी रात तो रहे हो बीवी के साथ, चलो। अब हाफिज साहब बाहर आए, कहा कि अच्छा क्या तलाक दो? क्यों तलाक दो? अरे बात हुई थी कि बात क्या, शादी की बात हुई थी, शादी कर ली। अरे तुमने कहा था सुबह तलाक दूंगा, कि तलाक देने के लिए कौन शादी करता है? चले जाओ यहाँ से, ना भी केस मुकदमा कर दूंगा तुम्हारे ऊपर, कमीने हमारी बीवी से छुड़वाने के लिए आए हैं। ऐसा सुनाया उस हाफिज ने। उस औरत ने भी कहा भागते हो कि नहीं भागते हो, मैं कोई कपड़ा हूं, जब चाहो पहन लो, जब चाहो उतार दो। और कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे भाइयों कि औरत की गलती भी नहीं होती फिर भी कहते तलाक हो, फिर भी कहते तलाक हो। अब जैसे किसी ने, हमारे इलाके की बात है, एक मौलवी साहब आए और फतवा दे गए कि जिसने मौलाना जर्जीज की तकरीर सुनी उसका निकाह टूट गया।
अब वो बेचारा एक आदमी आया था, वो तकरीर सुना था मेरी। अब वो अपने घर मौलाना से कहने लगा, मौलाना क्या करूं, मैं तो सुनने गया था मौलाना जर्जीस की तकरीर। मौलाना बोले भाग, तेरा निकाह टूट गया। तो कहता टूट तो गया है लेकिन जुड़ेगा कैसे? कहा अपनी बीवी का हलाला क्या, का हलाला कैसे होगा? कहा कि अपनी बीवी की शादी एक रात के लिए किसी दूसरे मर्द के साथ कर और दूसरे दिन फिर वो तलाक देगा, फिर तेरी बीवी इद्दत गुजारेगी, फिर तू शादी कर सकता है। तो कहने लगा कि मेरी बीवी तो यार वहाबी घर की है, वो तो मानेगी नहीं। का नहीं मानेगी तो कैसे करेगी? और मान लो हम किसी के साथ कर दे और वो तलाक न दे तो? मौलाना साहब बोले कि हाँ ये तो हो सकता है कि तलाक न दे तो नियत खराब कर सकता है। फिर कैसा करो तो मेरे साथ कर, मुझ पे भरोसा रखो। ये खुला हुआ साड़ था, आवारा। मौलवियों को फरिश्ता मत समझना, तो जवान जवान बेटियों को पढ़ने के लिए भेज देते हो ना मौलवियों के पास, सबसे खतरनाक जहर है ये। हर जलसों में मौलवियों को मुर्गा मछली अंडा खिलाओगे तो गर्मी तो रहेगी। इसलिए याद रखना, कभी किसी मौलवी को फरिश्ता मत समझना, चाहे वो मौलवी जर्जीस ही क्यों ना हो। याद रखिएगा, मैं तुम्हारे कान खड़े कर रहा हूं। हमारी माँ बहन बेटियां बहुत जल्दी होशियार, मौलवी है बस सीधा होगा। नहीं, अल्लाह के नबी के जमाने में सहाबा से ज्यादा सीधा कौन था? लेकिन सहाबा तक से ये जुर्म हो गया। वो इतने थे, जज्बात में बहक तो गए, लेकिन इतने अल्लाह से डरने वाले थे कि इसी दुनिया में उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, और उन्होंने पत्थरों से मार खा खा कर अपने आप को इसी दुनिया में खत्म करा लिया, ताकि इस दुनिया में सजा भुगत लें और जहन्नम से जाने से बच जाएं। उनका दिल साफ था। वो आकर कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई। आजकल कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा कि मुझसे गलती हो गई। समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, कोई नहीं कहेगा। इसलिए अपनी जवान जवान बेटी औरतों से पढ़वाइए, जवान मौलवियों के पास मत भेजिए अपनी बच्चियों को। था ना एक मौलाना साहब 55 साल का 60 साल का ट्यूशन पढ़ाने जाता था 17-18 साल की बच्ची को कुरान शरीफ, और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। तो एक दिन पढ़ा के लाया कुछ खाने पीने की चीज पर, कहता है बेटी तुम बहुत खूबसूरत हो, ये खा लेना, तुम्हें नजर नहीं लगेगी। सोचा मौलाना साहब दे रहे हैं, चलो ठीक है मैं खा लूंगी मौलाना साहब, बाद में आप ठीक है आप पढ़ाइए। वो पढ़ा के चले गए। अब मौलाना इंतजार में थे, जैसी खाएगी मेरी दीवानी हो जाएगी। वो भूल गई, उसने रख दिया किसी अलमारी में ताक में खाने की चीज। रात में सो गई, अचानक चली हवा, वो ताक से वो चीज नीचे गिर गई। सुबह फजर की नमाज में उसकी अम्मा जब उठी, बेटी की झाड़ू लगाने लगी, तो वो चीज जो खाने की थी झाड़ू के साथ साथ कूड़े में इकट्ठी होकर उसने बाहर फेंक दी, वो बाहर चली गई। अब वो खा गई एक कुतिया, वो खाने की चीज एक कुतिया खा गई, और कुतिया हो गई मौलाना साहब पर आशिक। अब जहां मौलाना साहब वहां कुतिया, जहां मौलाना साहब वहां कुतिया। मौलाना साहब मस्जिद में नमाज पढ़ाने जा रहे, कुतिया मस्जिद के दरवाजे कर रही। मौलाना साहब कह रहे लगता कब वक्त इसी ने खा लिया वो चीज, ये हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? घर जा रहे हैं तो मेरे पीछे, आगे जा रहा हूं तो मेरे पीछे। जो दूसरों के लिए कुएं खोदते हैं उसमें खुद गिर जाते हैं कभी। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो किसी को दीवाना बना सके, कोई चीज नहीं। मौलाना जर्जीस ऐसा तावीज दे दो, फला लड़की से मेरा चक्कर चल रहा है, वो मेरी दीवानी हो जाए। अगर दुनिया में ऐसे तावीज होने लगे तो जितने मौलवी दुनिया में हैं सबके पास चांद के टुकड़े हों, किसी के पास कोई काली कलूटी नजर ना आए। दुनिया में कोई भी काली कलूटी कोई करेगा? फिर सब चांद के टुकड़े रखेंगे, उनके पास ऐसी दुआ है दे देंगे, वो खिंची हुई चली जाएगी अपने माँ बाप को छोड़ छाड़ के। ये तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं, लूटते हैं तुम्हारी इज्जतों को, खेलते हैं तुम्हारी इज्जतों के साथ। मेरे प्यारे साथियों, अब वो कहने लगा मौलाना साहब मेरी बीवी तो बड़ी वहाबी घर की है, कहा मेरे साथ कर दो और इत्मीनान रखो कि मैं सुबह तलाक दे दूंगा। कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, अपनी बीवी से बात करता हूँ। सीधा साधा आदमी था, आया अपनी बीवी से कहने लगा कि मेरी बीवी बहुत बुरा हुआ। कहा क्या हुआ? कहा कल मैं मौलाना जर्जीस की तकरीर सुनाया, मेरा निकाह टूट गया। कहा तो क्यों गए थे तुम तकरीर सुनने? कहा गया था, देखना था कि क्या बोलता है। गया, हमें क्या मालूम था मौलाना साहब बोल रहे हैं कि जिसने मौलाना जर्जीस की तकरीर सुनी उनका निकाह टूट गया। तो बीवी समझदार थी, कहने लगे अच्छा टूट गया तो अब क्या हुआ?
तो कहा मेरे मौलाना साहब कह रहे हैं कि जुड़ तो जाएगा लेकिन हलाला कराना होगा। तो बीवी कहने लगी हलाला कैसे होता है? कहा कि तुम्हें एक रात के लिए दूसरे मर्द के साथ शादी करना पड़ेगी, सुबह होकर तलाक दे देगा। कहती है कैसा आदमी है तू मेरा, तू अपनी बीवी को एक रात के लिए दूसरे के पास भेजेगा? कहने लगी देखो भाई अब तो तुम तलाक पड़ गई है, तुम तभी हलाली हो सकती हो। तो बीवी ने कहा अगर उसने तलाक सुबह होकर तलाक न दी दूसरे ने तो कहा नहीं मैं उसका भी इंतजाम करके आया। कहा किसका? कहा वो मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं यकीन करो सबके सामने वादा कर रहा हूँ सुबह तलाक दे दूंगा, आज की रात को उसके साथ निकाह करूंगा। कहा ठीक है पहले मौलाना साहब को मेरे पास बुला के दिखा, मैं उनसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरे एक दो सवाल का जवाब दे दें। आदमी खुश था कि चलो मेरी बीवी तैयार हो गई, मौलाना साहब को बुला के लाया, चलो मेरी बीवी तैयार है लेकिन एक दो सवाल करेगी। मौलाना साहब कहने चलो यार आज की रात तो मजा लूटने का मौका मिल जाएगा। मौलवी की तो बाछे खिल गई। आया बीवी आके बैठ गई। कहा मौलाना साहब मेरे हस्बैंड का निकाह टूट गया। कहा जी। कहा क्यों? कहा इन्होंने एक वहाबी मौलवी की तकरीर सुन ली, इनका निकाह टूट गया। अच्छा तो जुड़ेगा कैसे? हमने बता दिया इनको कि एक रात के लिए तुम्हें शादी करना पड़ेगा। अब बीवी आग पगोला, कहती एक बात बताइए मौलाना साहब, तकरीर तो मेरे शौहर ने सुनी तो मेरे आदमी का ना निकाह टूटा है, मैं तो अपने घर पे थी, मैं तो नहीं सुनी, तो मेरा निकाह क्यों टूट गया? मौलाना कहते पागल है क्या, तू ही तो उसके निकाह में है। ठीक है दोनों एक दूसरे के निकाह में हैं, लेकिन सजा उसको मिलनी चाहिए जिसने गलती की। मैंने तो गलती नहीं की, तो मुझे सजा क्यों मिल रही है? मैं क्यों एक रात के लिए तेरे पास आऊं शादी करूं? मेरा क्या कसूर है? कहा नहीं निकाह तुम्हारा ही टूटा। कहा वाह मारो घुटना फूटे सर, अभी इसके खोपड़ी पर हमें पत्थर मारते हैं, देखे तुम्हें चोट लगती है कि इसको चोट लगती है? जो गलती करेगा उसी को सजा मिले। उसका शौहर कहता है अरे तुम मौलाना साहब से बहस कर रही हो। बोली चुप चुप, अपने शौहर से कहती चुप चुप। अब डर गया, क्या बात है भाई, तकरीर किसने सुनी? कहा मैंने। जलसे में दौड़ गया था? कहा मैं। तो निकाह किसका टूटा? कहा मेरा। कहा जब तेरा टूटा तो तू ही हलाला कर, मैं क्यों हलाला कराने? तो कहता मैं किसके साथ हलाला करूं? कहा इसी मौलवी के साथ कर लेना, ये हलाला करता फिरता है साल है ना, इसी के साथ कर ले। गलती तेरी, हलाला करने के लिए तैयार, चल यहां से। आ गया मौलवी जूते उठा के भागा वहां से। कहता अरे बाप रे बाप, वहाबियों के घर में तो बकरियां भी वहाबी होती हैं, अरे तुमने सबसे बड़ी गलती की, तुम इस घर में शादी करे क्यों? उसने ऐसा जवाब दिया कि मौलवी चप्पल उठा के भागा और फिर रुका नहीं, पूरी बस्ती में नहीं दिखा। कहने लगा नहीं भाई कुछ नहीं, तुम रहो अपनी बीवी के साथ यार। आज अगर हर औरत ऐसी बन जाए तो आज कोई उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ करने वाला ना हो। ये कितना मजाक होता है मीडिया पर, छिछोरापन। आज देख लीजिए कोई बात होती है कितने कमेंट आते हैं, ये हलाले की औलाद है, ये हलाले की औलाद है, ये हलाले की औलाद। इस शर्मिंदगी का सबब क्या है? कौन है इसका जिम्मेदार? इस्लाम ने इस हलाले को हलाला करार नहीं दिया है, ये गलत है मेरे प्यारे साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकायदा मैंने एक जगह बोर्ड लिखा हुआ देखा, उस पर लिखा हलाला सेंटर, हलाला सेंटर। आगे बढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि 20 साल से 80 साल तक के मौलवी अवेलेबल हैं। अगर किसी की मां बहन बेटी को हलाले की जरूरत हो तो यहां आकर संपर्क करें। जैसे बकरे खोले जाते हैं बकरियों के लिए, पाले जाते हैं, ऐसे अब मौलवी भी पाले जाने लगे। 20 साल से लेकर 80 साल तक के बेगैरतों, ये दिन देखने से पहले तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर गए। तो ऐसी माएं होनी चाहिए जो अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दें, ऐसी तरबियत दें जैसे ये हिजाब वाली बच्ची जो आज मेरे भाइयों उसके साथ गलत हुआ है, गलत हुआ है, मैं भी कहता हूं गलत हुआ है, लेकिन उसने अपनी मर्जी से ये गलत नहीं किया है। चीफ मिनिस्टर को कौन क्या कहे, उसने तो नौकरी तक करने से मना कर दिया क्योंकि इज्जत उसको ज्यादा प्यारी थी। उसने सोच लिया कि आगे क्या होगा। मेरे भाइयों आगे देखो क्या होता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि ऐसी माओं की जरूरत है जो अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करें। तो इस्लाम ने औरत को बहुत बड़ा मकाम दिया है। बाप हो तो अपनी बेटी को हिस्सा दोगे, भाई हो तो अपनी बहन को हिस्सा दोगे, हैं?
बेटे हो तो तुम्हारी विरासत से माँ हकदार बनेगी, और शौहर हो तो भी तुम अपनी बीवी को हिस्सा दोगे। यानी एक लड़की चारों तरफ से हिस्सा पाती है, चारों तरफ से हिस्सा पाती है, अगर वो मेरी बेटी है तो बाप के हिस्से में से, बाप की विरासत में से हिस्सा पाएगी। फिर मेरे जो बेटे हैं वो उस भाई बहन है, वो अपने भाइयों की विरासत से भी हिस्सा पाएगी। कल मेरी बेटी जब मां बनेगी तो अपने बेटे की विरासत से भी हिस्सा पाएगी, और जब शादी होगी तो अपने शौहर की विरासत से भी हिस्सा पाएगी। इस्लाम ने इतना बड़ा मकाम दिया है एक लड़की को कि वो अपने बाप से भी हिस्सा पाएगी, अपने भाई से भी पाएगी, अपने शौहर से भी पाएगी और अपने बेटे से भी पाएगी। इतना बड़ा मकाम और मर्तबा किसी मजहब ने औरत को नहीं दिया है जो इस्लाम ने दिया है। यह है इस्लाम के अंदर औरत की इज्जत। मेरे भाइयों, मुझे